दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो शक्तिशाली होने के बाद भी महाभारत के युद्ध से दूर रहा था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं बने थे विदुर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि विदुर असल में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे तथा कौरवों और पांडवों के काका भी थे। वही अगर हम विदुर के जन्म की बात करें तो हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे जिनके नाम चित्रांगन और विचित्रवीर थे। मगर अफसोस कि दोनों पुत्रों के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। जी हाँ दोस्तों, और फिर दोनों पुत्रों का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। यह गौर करने वाली बात है कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता से आकर्षित होकर उससे विवाह किया था, लेकिन विवाह से पहले सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी थी कि शांतनु के बाद सत्यवती से पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र राजा का पद ग्रहण करेगा। बहरहाल शांतनु ने इस शर्त को मानकर सत्यवती से विवाह कर लिया और भीष्म ने अपने पिता के वचन को निभाते हुए उम्र भर शादी ही नहीं की और अपने पिता की दूसरी पत्नी के बच्चों का बहुत प्यार से पालन पोषण किया। फिर जब चित्रांगन बड़े हुए तब भीष्म ने राजा का पद उन्हें सौंप दिया, लेकिन अफसोस कि कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगन की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद विचित्रवीर भी युवावस्था में पहुंच चुके थे, तो ऐसे में भीष्म ने उनका विवाह करने की सोची। बता दें कि उस समय काशी राज की 3 पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। तो ऐसे में भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को हरा दिया और काशी राज की तीनों पुत्रियों को हस्तिनापुर ले आए। सत्यवती के पुत्र थे ऋषि वेदव्यास। दोस्तों, ये बात भी जानकारी के लिए रखनी चाहिए। हालांकि जब बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह राजा शाल से प्रेम करती है, तब भीष्म ने उसे राजा के पास भेज दिया, लेकिन बाकी 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया गया। मगर यह दुख की बात यह है कि विचित्रवीर को क्षय रोग हो गया और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, तब तक विचित्रवीर की कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। तो ऐसे में शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वे विचित्र की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करे, लेकिन भीष्म ने अपने पिता का वचन तोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया, जो असल में सत्यवती और ऋषि पराशर के ही पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि वेदव्यास अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पन्न के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अंबिका तथा अंबालिका से 1 साल तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 साल के बाद वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका तथा अंबालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, लेकिन दोनों को ऐसा करने में काफ़ी असहजता महसूस हुई। जिसके बाद माँ सत्यवती ने उन्हें समझाया और फिर वे दोनों ऐसा करने के लिए मान गई। इस तरह हुआ विदुर का जन्म। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जब वेदव्यास अंबिका के पास गए तब अंबिका ने अपने तेज नेत्र बंद कर लिए और फिर वेदव्यास जी ने कक्ष के बाहर आकर माँ सत्यवती से कहा कि अंबिका को काफ़ी तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन वह नेत्रहीन होगा क्योंकि अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इसके बाद वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए, तो ऐसे में वेदव्यास को देखकर अंबालिका काफ़ी भयभीत हो गई। जिसके बाद वेदव्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त होगा। बहरहाल ये सब सुनकर माँ सत्यवती को काफ़ी दुख हुआ और फिर इसके बाद माँ सत्यवती ने अंबिकाला को दोबारा वेदव्यास जी के सामने जाने के लिए कहा। इस बार रानी ने
खुद की बजाय अपनी दासी को ऋषि वेदव्यास के सामने भेज दिया और वह दासी वेदव्यास के सामने जाकर बिल्कुल भी नहीं घबराई। जिसके बाद वेदव्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा कि इस दासी ने उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। गौरतलब है कि वेदव्यास जी की कही बात के अनुसार अंबिका से दष्टराज, अंबालिका से पांडु और उस दासी से विदुर का जन्म हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात है दोस्तों कि ऋषि मांडव्य के शाप के कारण विदुर ने दासी पुत्री के रूप में जन्म लिया और आगे चल वह दशरथ के मंत्री बने। जी हाँ दोस्तों, विदुर धर्म का पालन करते थे और वे चाहते थे कि दशरथ भी धर्म के मार्ग पर ही चले, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। और फिर दशरथ जब भी पांडवों के अहित की बात करते थे तब विदुर ही उन्हें समझाते थे। इस वजह से विदुर ने तोड़ दिया था अपना शक्तिशाली धनुष। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल पांडवों का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करता था और लक्ष्य ग्रह के षड्यंत्र के समय भी विदुर ने ऐसा ही किया, युधिष्ठिर को सावधान किया था तथा उन्हें इससे बचाने की युक्ति भी बताई थी। बता दें कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो उन्हें खुद भगवान कृष्ण जी से प्राप्त हुआ था। ऐसे में अगर वे चाहते तो इस धनुष से एक ही बार में युद्ध को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात यह है कि एक बार विदुर ने दुर्योधन को युद्ध ना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वे युद्ध में नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, विदुर जानते थे कि अगर वे युद्ध में लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष पर रहना होगा, और इसी वजह से उन्होंने युद्ध ना करने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने दशरथ को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसीलिए इस युद्ध का परित्याग करने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम ये हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मर गए। तो इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत के युद्ध में विदुर ने नहीं लिया था भाग और युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। अगर समझे गए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।